ये 0 वर्ष की क्लासिक थ्रिलर फैंटेसी फिल्म द्विरु दी इसका एक अंश है। अब शुरू करते हैं। दयालु व्यक्ति को फिर से स्थगित नहीं कर सकता जिसने पहले ही 3 बार देर कर दी हो। उसे अपमानित महसूस हुआ और उसने एक डरावनी शक्ल बना ली। छोटे फूल पर हमला करने का इरादा किया। पास खड़े सुरक्षा गार्ड ने बूढ़ी औरत को घसीटकर बाहर किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। छोटे फूल को पता नहीं था कि उसने एक शक्तिशाली जादूगरनी को नाराज किया है जो बदला लेने आई है। अचानक वह छोटी गाड़ी में प्रकट हो गई। 2 महिलाओं के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। बुजुर्ग महिला ने छोटी का बाल पकड़ लिया और उसकी बालियां जोर से छोटा खलनायक। फूल ने स्टेपलर उठाकर धड़ धड़ करके बूढ़ी औरत के सिर के पास लगा दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत हमला करने वाली थी, छोटा फ्लावर ने तुरंत पलटवार किया। नहीं दिया। छोटी लड़की ने पूरी ताकत लगाकर गियर खींचा, फिर से एक्सीलेटर पर पैर मारा और कार उड़ती से अपने नकली दांत लगा लेता है और छोटी फूल को फिर से काटने की कोशिश करता है। छोटी फूल तुरंत एक ची उठाकर उसे बुढ़िया के मुंह में घुसा देती है, लेकिन बुढ़िया को कोई चोट नहीं लगती और बिना किसी मेहनत के उसे बाहर निकाल देती है। छोटी फूल मौके का फायदा उठाकर बुढ़िया को कार से बाहर धकेल देती है। वो अपनी पूरी जान लगाकर छोटी फूल को कार से बाहर खींच लेता है। ये दिखाता है कि इस बुरी लड़ाई में बुढ़िया ने जीत हासिल की। उसने झटके से छोटी फूल के कपड़ों के बटन तोड़ दिए। हम खाओ उस पर जादू सा किया और 1000 वर्ष पुरानी सांस फेरी। आखिरकार बुढ़िया हंस पड़ी। उसने छोटा हुआ को बताया, फिर उसने बटन लौटाकर गायब हो गया। कुछ समय बाद शिहुआ के आसपास अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। उसने बगल में किसी की बड़बड़ाहट सुनी, जबकि उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ भी नहीं सुना। इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वह उसके साथ भविष्य जानने के लिए जाए। ज्योतिष ने जल्दी ही पता लगा लिया कि एक शैतान शिहुआ के साथ चिपक गया है। अचानक आईना टूटने लगा। उसने देखा कि शिहुआ के शरीर से एक डरावना चेहरा बाहर स्वरूप। उसने हार मान ली। उन्होंने सीधे तौर पर छोटी फूल से कहा कि आज दुकान बंद हो गई है, तुम घर जाकर आराम करो। लेकिन छोटी फूल की विनती करने पर आधा जादूगर से पता चला कि शायद उस पर जादू किया गया है। घर पहुंचने पर छोटी फूल को महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक तेज हवा चल पड़ी, रोशनी कम हो गई और हर जगह अंधेरा छा गया। कमरे का दरवाजा हवा से खुल गया। रसोई में बर्तन खड़खड़ाने लगे और अलमारी पर एक छाया दिखाई दी, जिसने एक पल में ही शाहुआ के चेहरे पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वह जीवन पर संदेह करने लगी। घटना के बाद शाहुआ ने अपने प्रेमी को अपनी आप बीती बताई, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानता कि परछाई इंसान को मार सकती है। उसने श्याओ हुआ के लिए एक मनोचिकित्सक भी ढूंढ लिया। डॉक्टर ने कहा कि यह डर के बाद अत्यधिक तनाव का सामान्य लक्षण है, इसलिए श्याओ हुआ भी रिलैक्स हो गया। उसे लगा कि सच में उसका तनाव बहुत ज्यादा है। और ठीक जब वह रात में सो रहा था, एक हरा मक्खी उसके चेहरे पर उड़कर आई और उसके मुंह में चली गई, जिससे श्याओ हुआ दंग रहकर जाग गया। जब वह फिर से लेटा, आगे अलौकिक बगल में खड़ा बॉयफ्रेंड अचानक फैले कि वो बूढ़ी औरत बन गया। वो बूढ़ी औरत उसे फिर से खाने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक झुंड बड़ा कीड़ा उसके मुंह में गिर गया। उसने फिर से चिल्लाया। शौफा जाग गया। ये तो सपना था। दूसरे दिन वह हमेशा की तरह काम पर गया और देखा कि ग्राहक का हाथ बूढ़ी औरत का हाथ बन गया है, जबकि चेहरा अभी भी एक पुरुष ग्राहक का है। उसकी दुनिया में आखिर विस्फोट हो गया। अपना गंदा राज्य मेरे डेस्क से हटा ये देख आदमी डर कर भाग गया। उसी समय शिहुआ की आंटी फुहारे की तरह बाहर की ओर फूट पड़ी। यह देखकर वह शर्मिंदा हो गया और जल्दी से वहाँ से चला गया, क्योंकि बूढ़ी औरत की बातों से छोटा फूल उसके पोते के जरिए बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश करता है। उम्मीद है कि वह उसे माफ कर दे और उसके खुद के श्राप को खत्म कर दे। लेकिन जब वह अंदर आया तो वह पूरी तरह निराश हो गया। असल में लौताई बुजुर्ग महिला पहले ही मर चुकी थी। अचानक उसे ठोकर लगी और वह उसकी लाश पर गिर पड़ी। इसी समय मेज का कोना टूट गया और दोनों गिर पड़े। कुल मिलाकर लौताई बुजुर्ग महिला ने फिर से शाहुआ की छुट्टी पर काट लिया और इस बार की लाश हरी शवतेल की थी। उठाए जाते समय भी शाहुआ के बाल खींचने से नहीं चुकी। सब कुछ मानो पहले से योजना बनाई हुई थी। लौताई बुजुर्ग महिला की प्यारी पोती ने शाहुआ से कहा, तुम्हें यह झेल नहीं था। सिर्फ देखा कि लौताई बुजुर्ग महिला उसे घूर रही थी। शाहुआ ने फिर से विनती की। वह मदद मांगने आया था। अर्थार्शी ने उसे एक उपन्यास दिया। उसने कहा कि यह उपन्यास ही जीवन बचाने का एकमात्र तरीका है और सफलता के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। छोटा फूल घर पहुंचने के बाद अध्ययन शुरू कर दिया, लेकिन वह अभी भी छोटे बिल्ली के बच्चे पर कुछ नहीं कर सका। तभी उसने देखा कि एक काली परछाई आ रही है। वह तुरंत भाग गया। दरवाजा अच्छे से बंद किया। जल्दी से फोन ढूंढकर बॉयफ्रेंड को फोन लगाया। महत्वपूर्ण समय पर फोन की बैटरी कई हवा उसे ऊपर उठा ले गई। वो हवा में इधर उधर घूमती रही और फिर जमीन पर गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। जिंदा रहने के लिए उसने उपन्यास के तरीके का पालन किया और भारी दिल से छोटी बिल्ली को मार दिया। उसे लगा कि इससे काम हो जाएगा, लेकिन जब वो बॉयफ्रेंड के परिवार के साथ खाना खा रही थी तो उसने खाने में एक आंख देखी। उसने घबराहट में भोजन पर हमला कर दिया। इससे उसके बॉयफ्रेंड और उसके माता पिता बहुत असहज हो गए। चम्मच इधर उधर हिल रही थी। अचानक चम्मच गायब हो गई। उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। ड्रैगन गलती से बाहर निकली। यह हरी मक्खी और भी अजीब स्थिति बन गई। फिर शाहुआ ने सुना लगा कि शाहुआ के दिमाग में कोई समस्या है। शाहुआ बिना कोई सफाई दिए वहाँ से चल दी। उसने अकेले ही सेमी इमोर्टल को ढूंढा और गुस्से में कहा, तुम्हारी यह बकवास किताब बिल्कुल भी काम नहीं करती। मेरी प्यारी शाहुआ की मौत बेकार गई। अगर यह उपन्यास काम करता तो यह पहले से ही बेस्टसेलर होता। लेकिन उसने देखा कि छोटी कली कितनी दयनीय है, इसलिए उसने छोटी कली को एक शक्तिशाली मरे हुए आधे संत की मदद करने का फैसला किया। लेकिन शर्त यह थी कि $10,000 तैयारी करनी होगी। और जब वह घर लौटा तो वह फिर से उस बूढ़ी औरत से मिला। वो उसे पीछा करते हुए कहीं नहीं जाती। बूढ़ी औरत ने छोटी कली के मुंह में मुक्का मारा। छोटी कली ने सूझबूझ से रस्सी काट दी। हथौड़ा गिरकर उसके सिर पर लग गया और 2 आंखें छोटी कली के मुंह में घुस गईं। पल भर में बूढ़ी औरत गायब हो गई। पूरा हो गया। 10 मिनट के बाद छोटी सी जगह आई और एस श्रेणी की महिला छोटे से मिल गई। वाकई में उनकी उपस्थिति अद्वितीय थी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भूत भगाना मामूली बात है। देखो, मैं उसे पल भर में खत्म कर दूंगी। असर लाने के लिए महिला छोटे ने एक बूढ़ी भेड़ का मेमना भी खास तौर पर लाया। 4 लोगों और एक भेड़ के मेमने ने पूरा आधा दिन कविता का पाठ किया। अंततः महिला राक्षस सामने आ गई, लेकिन उसने सीधे महिला छोटे के शरीर में प्रवेश कर लिया। छोटी फूल ने पल भर में जगह बदल ली और जैसे ही राक्षसी का हाथ बूढ़े मेमने को छुआ, राक्षसी उसके ऊपर आ गई, जबकि पास में खड़े में आ गया। जैसे ही वह छोटी फूल पर हमला करने वाली थी, आधा सिद्ध तुरंत मंत्र पढ़ने लगा। एक लाल धुन आदमी के मुंह से बाहर निकलकर आई और फिर वह आसमान से गिर गया। कुछ लोग बहुत खुश हुए। आखिरकार उन्होंने दानव को हरा दिया। लेकिन महिला अर्थ देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह तुरंत मर गई। अर्थ देवी ने पहले छोटी फूल का बटन उठाकर एक छोटी बोतल में रखा। लिफाफे में जैसे ही बटन किसी और को दे दो, शाप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन बटन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आत्मा को एक दानवीनी चीर देगी। दयालु छोटी फूल के हाथ से बटन नहीं दिया जा सका, इसलिए उसे पहले की बूढ़ी औरत की याद आई और वह बटन का शाप वापस बूढ़ी औरत को देने की कोशिश करने
करने लगी। पूछताछ के बाद यह असंभव भी नहीं लगा। वह जल्दी से गाड़ी चलाकर बूढ़ी औरत के शाप को खोदने का इरादा बनाने लगी। अचानक लाओताइते का रूमाल शाओहुआ के चेहरे पर चिपक गया और उसके मुंह में जाने की कोशिश करने लगा। अच्छी बात यह थी कि शाओहुआ ने तेजी से रूमाल निकालकर उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। कुछ घंटे बाद शाओहुआ ने आखिरकार उसकी कब्र खोद डाली, पर लाओताइते ने हाथ खोलने से इनकार कर दिया। शाओहुआ ने जोर से खींचा और सचमुच लाओताइते को ऊपर खींच लाया। उसने फिर से शाओहुआ के बाल खींचने शुरू कर दिए और एक पूरा गुच्छा निकाल लिया। गुस्से में शाओहुआ ने तिएचेन से लाओताइते का मुंह जोर से खोल दिया।